खबर ये है, मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक बगावत रिपोर्ट की गई है जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, और ये कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा को असैसिनेट किया जाना था, यानी उनको शहीद किया जाना था पाकिस्तान की फ़ौज की अंदरूनी बगावत के नतीजे में। और उसमें 14 पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स गिरफ़्तार हो गए हैं, 22 के करीब कमांडोज गिरफ़्तार हो गए हैं और 30 के करीब पाकिस्तान फ़ौज के जो फ़ौजी हैं वो गिरफ़्तार हो गए हैं। ये सिर्फ यही बात नहीं, ये तो अहम खबर है ही। इससे भी ज़्यादा अहम खबर ये है कि जो लोग पकड़े गए हैं, जो साजिश बेनकाब हुई है, वो फ़ौज के अपने अंदर ही के लोग हैं। यानी ये कि जो ये बगावत की गई थी या ये जो साजिश की गई थी, ये फ़ौज के अंदर से ही की गई थी। कुछ अफसरान ऐसे हैं जो जनरल कमर बाजवा के पीछे पड़े हुए थे। कराची में आगा खान अस्पताल के अंदर वर्दी के ऊपर नारे लगे, इसके पीछे वर्दी है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। दुनिया भर के मुल्कों को आतंक से परेशान करने वाला पाकिस्तान इस बार खुद परेशान हो उठा है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को मारने की पाकिस्तान में साजिश रची गई। इस साजिश का खुलासा होते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। इस खबर में हैरानी की बात यह है कि यह साजिश पाकिस्तानी सेना के उच्च अधिकारियों और कमांडोज द्वारा रची गई। इस साजिश में पाकिस्तानी सेना के 14 उच्च अधिकारी, 22 एसएसजी कमांडोज और 30 फौजी शामिल थे। अपने ही लोगों द्वारा बाजवा की मौत की साजिश रचे जाने से पूरा पाकिस्तानी मीडिया कोमा में है और बता रहा है कि हमारे अपने लोग ही गद्दार निकले। इस खबर से पाकिस्तानी आर्मी में बगावत साफ तौर पर नजर आ रही है। खबर यह है, मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक बगावत रिपोर्ट की गई है जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, और ये कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा को असैसिनेट किया जाना था, यानी उनको शहीद किया जाना था पाकिस्तान की फ़ौज की अंदरूनी बगावत के नतीजे में। और उसमें 14 पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स गिरफ़्तार हो गए हैं, 22 के करीब कमांडोज गिरफ़्तार हो गए हैं और 30 के करीब पाकिस्तान फ़ौज के जो फ़ौजी हैं वो गिरफ़्तार हो गए हैं। यानी इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, और वो इसलिए हुई हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे के मौका पर कश्मीर में जनरल बाजवा को शहीद किया जाना था। तो इस तरह की खबरों और वाक़यात के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ेगी। मैं थोड़े दिन पहले आपको बता चुका हूँ कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ मकबूजा कश्मीर के इलाकों में बहुत बड़े बड़े बंकर्स बना रहा है, कंक्रीट के ज़ेरे ज़मीन बंकर्स, और ऐसा लगता है कि जैसे वो एक जंग की तैयारी कर रहा है। और अभी हाल ही में कुछ और ख़बरें भी आई हैं, यानी एक तो वो बंकर्स बना रहे हैं, दूसरी जानिब वो पाकिस्तान को मुज़ाकरात के लिए दावत दे रहे हैं और पाकिस्तान के साथ अमन की शराइत के ऊपर या अमन के मुआहदे के ऊपर जो थोड़ा अर्सा पहले हुआ था, उसके ऊपर इस किस्म का फ़ायदा उठा रहे हैं कि अगली जंग की तैयारी कर रहे हैं। और अब आ जाएं आप उस चीज़ की तरफ कि जो हाल ही में हुई है। जम्मू कश्मीर में भारतीय पुलिस की तरफ से देहातियों को बॉर्डर सिक्योरिटी की तरबियत दिया जाना शुरू कर दिया गया है। भारतीय पुलिस ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ सरहद के करीबी इलाकों में आबाद देहातियों को बॉर्डर सिक्योरिटी में मावनत और सरहदी मुहाफ़िज़ों की मदद करने की बाकायदा तरबियत देना शुरू कर दी है। यानी एक तरफ भारत तैयारी कर रहा है जंग की, वो लोगों को तरबियत दे रहा है, उनको बता रहा है कि जंगी हालात में आप लोगों ने क्या करना है और किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से उनकी फ़ौज की और पुलिस की मदद करनी है। दूसरी जानिब वही भारत बंकर्स भी बना रहा है। बहुत बड़ी खबर जिसका जिक्र किया जा रहा है और इंटरनेशनल मीडिया में इसका बहुत जिक्र किया जा रहा है। पाकिस्तान में कम हुई है, जो नेशनल मीडिया उसके ऊपर तो बिल्कुल नहीं हुई, और मेरा नहीं ख्याल कि अगले कुछ दिनों में होगी भी, बल्कि होगी ही नहीं। मेरा ये ख्याल है नेशनल मीडिया में खबर नहीं आएगी। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद इसके ऊपर कुछ बात हो जाए। अच्छा, फिर इसके अलावा फॉरेन मीडिया कुछ ऐसा है जहाँ से इसको रिपोर्ट किया गया, तो फिर जाहिर है कि इंसान कोशिश करता है कि ये क्या है खबर। तो इसके मुतालिक यूरोप से इस तरीके से कई जगहों से बात करने की कोशिश की गई, कहा जा रहा है कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और फिर जाहिर है कि ये तो आपको पता है सबसे पहले ये बात कर दी जाती है कि इंडिया की तरफ से ये कैसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब ये प्रोपेगेंडा है या सच्ची है, लेकिन खबर जो है वो बहुत अहम है और बहुत अलार्मिंग न्यूज़ है। और वो खबर ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह जनरल जावेद कमर बाजवा साहब के ख़िलाफ़ एक साजिश बुनी गई थी और जनरल कमर जावेद बाजवा को मारने के लिए, उनको कत्ल करने के लिए एक अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई थी। एक ऐसी साजिश बेनकाब हुई जो कि जिसमें पूरा प्लान बनाया गया
اور اس پلان کے تحت جنرل باجوہ نے جب کشمیر کے وزٹ پر جانا تھا، وہاں پہ دورے پہ جانا تھا، آپ جانتے ہیں کہ وہ اکثر اس طرح کے دورے کرتے رہتے ہیں اور کشمیر پہ جو لائن آف کنٹرول اور اس طریقے سے دوسری جگہوں پر جا کر وہاں پر جو نوجوان ہوتے ہیں، فوجی جوان، ان سے ملاقات کرتے ہیں. تو جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، جو رپورٹ کیا جا رہا ہے، جب انہوں نے وہاں پہ جانا تھا وزٹ کے لیے تو اس وقت ان کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کی گئی تھی، ایک پلان بنایا گیا تھا اور وہاں پر ان کو جو ہے قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی. لیکن یہ پلان اس پہ عمل ہونے سے پہلے یہ جو اٹیمپٹ ہونا تھا اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کو بے نقاب کر دیا گیا. اور آپ آج سے کوئی 2-4 روز پہلے چلے جائیے تو آدھی رات کے قریب ایک بہت بڑا مشن کیا گیا، آپریشن کیا گیا، جس میں درجن سے زائد، یعنی درجنوں آپ کہہ لیں، سینکڑوں کہہ لیں، ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. یہ کہا جا رہا ہے، باہر کا میڈیا جو ہے یہ خبر دے رہا ہے اور پاکستان کے اندر کا میڈیا بھی اس خبر کو، کچھ میڈیا سوشل میڈیا پہ اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے اس پہ بات کی جا سکتی ہے. اور یہ صرف یہی بات نہیں، یہ تو اہم خبر ہے ہی، اس سے بھی زیادہ اہم خبر یہ ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں، جو سازش بے نقاب ہوئی ہے، وہ فوج کے اپنے اندر ہی کے لوگ ہیں. یعنی یہ کہ جو یہ بغاوت کی گئی تھی یا یہ جو سازش کی گئی تھی یہ فوج کے اندر سے ہی کی گئی تھی. اچھا، یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں تقریباً 22 کے قریب کمانڈوز ہیں. پھر اس کے علاوہ کوئی کہا جا رہا ہے کہ 4 میجر جنرل ہیں، بہت ہائی رینکس کے لوگ بھی شامل ہیں اس میں، جو اس حوالے سے جن کے اوپر الزام آیا ہے کہ وہ بھی اس پلان میں شامل تھے. اچھا، اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ 4 میجر ہیں، پھر یہ کہ 3 لیفٹیننٹ کرنل ہیں، 2 کرنل ہیں. اتنے ہائی رینکس کے لوگ بھی جو ہیں اس میں شامل ہیں. ذرائع سے جو نیوز آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جن کو جنرل باجوہ نے ریٹائر کیا تھا، اور وہ جبری ریٹائرمنٹ تھی، اور وہ کوئی 200-400 لوگ نہیں تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. تو شاید وہ ناراض تھے اور اس ناراضگی کی بنا پر انہوں نے غصے میں آ کر یہ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی اور یہ پلان بنایا. لیکن یہ کنسرن کی بات اس لیے، اگر یہ ایسا ہے تو اس لیے ہے کہ آج تک پاکستان میں اتنی بڑی سازش پہلے نہیں بنی گئی ہوگی. میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا پلان بنایا گیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو، مجھے نہ پتہ ہو، لیکن ہماری نظر سے ایسا کوئی پلان نہیں گزرا کہ اتنے بڑے پیمانے پر ایک ایسی سازش کی گئی ہو. آپ دیکھیں کہ سارا دن ہندوستانی میڈیا جو تھا وہ پاک فوج میں جنرل باجوہ پر سازش، ان پر حملہ آزاد کشمیر کے دورے کے دوران. اب یہ چلنا شروع ہو گئی خبریں. کیوں؟ ایک ایٹمی ملک کا چیف یہ بتانا چاہ رہے ہیں جی سیف نہیں ہے، فوج میں بغاوت ہے، کہ کچھ افسران ایسے ہیں جو جنرل قمر باجوہ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ایکسٹینشن کی وجہ سے. جی یہ سنیں کہ ایکسٹینشن کب ہوئی، ابھی تک پیچھے ہیں. ابھی ایک میجر جنرل کا کیس آپ دیکھ رہے ہوں گے جسے ترقی نہیں ملی، تو انہوں نے بھی مجھے کیوں نکالا اس کا ورد شروع کر دیا ہے. پہلے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں، اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں ظاہر لاہور ہائی کورٹ کی طرف ریفر کر دیا ہے. چیلنج انہوں نے کیا جی کہ یہ طریقہ کار ان کا ٹھیک نہیں. بھائی آپ فوجی ہیں، آپ طریقہ کار ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ کی ترقی نہیں ہوئی. اس لیے یہاں پر دیکھیں ایک حوالدار کو نوکری سے نہ بلکہ ایک چوکیدار کو آپ نکالیں، وہ دروازہ گن لے کے باہر دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے کہ جی مجھے کیوں نکالا. کراچی میں آغا خان اسپتال کے اندر وردی کے اوپر نعرے لگے. اس کے پیچھے